कोविड की एक जो समय था और उसकी जो वेव्स थी उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो भी हमारी जो मेडिकल किट पीओ को दी जाती है वो इस बार भी रहेगी। और जो हमारे ट्रेनिंग के जो भी गाइडलाइंस है, जो भी हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर रहता है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, हमारे जो भी वर्कर्स हैं जो पीठाधीश P1 P2 P3 होते हैं, उसमें सब मेडिकल गाइडलाइंस का फॉलो किया जाएगा। को लेकर सर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं रहेगी जैसे कि देखने को मिला? उसके लिए व्यवस्था नहीं होती है। उसके लिए मतलब ये है कि अगर आपका कोई दिव्यांग है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं प्रोवाइड कराते हैं, व्हील चेयर प्रोवाइड कराते हैं, वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो वोटर असिस्टेंट बूथ हैं वो जो छोटे बच्चे होते हैं 16 साल के 17 साल के NCC NSS के बच्चे रहते हैं उनको भी हम लोग लगाएंगे, जिससे कि वो एक माहौल बना सकें कि नंबर ऑफ जो VTR होता है हमारा वोटर टर्न अराउंड उसको हम लोग बढ़ा सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रामपुर में हमारा जो क्या कहते हैं प्रतिशत है वो नेशनल एवरेज से 2 विधानसभा में ऊपर है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मेंटेन रहे। सर इस बार आपने दिव्यांग बूथ की बात की है, दिव्यांग बूथ स्पेशली बनाए जाएंगे विधानसभा में जी, तो उसका थोड़ा सा एलोबरेट करिए कैसे क्या होगा? देखिए समय समय पर आयोग के द्वारा ये निर्देश आते हैं कि जो भी क्या कहते हैं समाज के आयाम है उनको सम्मिलित किया जाए चुनावी प्रक्रिया में। उसी के तहत जैसे कि पिंक बूथ का एक कॉन्सेप्ट आता है कि उसमें महिलाओं के द्वारा ही बैंड रहेंगे वो, उसी के तहत एक ये कॉन्सेप्ट है कि दिव्यांग बूथ, उसमें जो भी हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं, जो हमारा क्या कहते हैं पोलिंग पार्टी होती है उसमें वो दिव्यांगों के द्वारा ही मैन रहेगा। देखिए ये क्या कहते हैं MCC का कोड और हमारा जो आपके जो इलेक्शंस के कोड हैं वो डिफाइन करते हैं और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहता कि जो क्या कहते हैं एक तरीके से ग्रे एरिया में आता है। कितने मीटर पर कौन रुकेगा, 200 मीटर पर जैसे कि किसी भी चुनाव पार्टी का कार्यालय नहीं हो सकता, कितने लोग एंटर करेंगे वो जो भी RO हैंडबुक हैं उसी के ही माध्यम से मिले हैं, इनसे वार्ता की गई है। जैसा कि कुछ जो अत्यंत वृद्ध हैं पहले से चिन्हित किए गए थे तो उनको अलग रखा गया है, जो 160 है उनको भवन कराया गया है, 160 मिल चुके हैं। तो इसके अलावा जैसा मैंने कहा उनको रेगुलर विजिट्स कराते हैं, थाने पर वार्ता की जाती है, वल्नरेबिलिटी उनकी खत्म की गई है। सर टोटल कार्मिक कितने लगाए गए हैं और पुलिस पर्सनल इसमें कितने हैं? कार्मिक तो टोटल आपको मतलब ये जिला प्रशासन वाले चुनाव में देखिए हम लोग क्या कहते हैं 125% का पूल लेकर चलते हैं, तो वो हमारी जो आवश्यकता है जिले की 9840 है वो हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग 125% का पूल इसलिए लेकर चलते हैं कि कुछ लोगों की विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो हम लोग रिजर्व से रखते हैं। इतना ही हमारे पास हम लोग लगभग जो मशीनरी है वो भी हम लोग 120% से ऊपर ही लेकर चलते हैं। नॉर्मली हमारे जनपद में 157-137% अवेलेबिलिटी है, तो मेरा ये मानना है कि हम मानव और मशीन दोनों के साथ तैयार हैं। जैसा मैंने बताया क्या कहते हैं बाहरी जनपद से भी फोर्स मिलती है, तो हमारा CAPF भी आता है, उसका जो हमारे जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं उसके हिसाब से जो मानक है, तो जैसे ही हमारा जो चुनाव के लिए अलॉटमेंट फोर्स होगा तभी हम लोग एग्जैक्ट नंबर पूरा आपको बता पाएंगे। हमारे पास जो प्रशासन का जो मैन पावर है वो फिक्स है, वो हमारे स्टाफ रहते हैं, लेकिन पुलिस को एडिशनल मिलता है, वो समय पर पूरा कर लिया जाता है। नामांकन प्रक्रिया क्या रहेगी? नामांकन प्रक्रिया आपको पता ही है, जैसे मेरे ही यहाँ पर क्या कहते हैं जो हमारा कोर्ट होता है उसी में ही प्रक्रिया यहीं पर की जाती है और उसका जो समय होता है 11 से 3 होता है। पब्लिक नोटिस बोर्ड भी यहीं पर लगेगा, तो पूरा आपको ब्रीफिंग हो जाएगा। जो भी एक RO के जो फंक्शनल है वो यही करेंगे, क्योंकि हमारा सिंगल PC डिस्ट्रिक्ट है, एक ही RO है और एक ही DO है, तो उसी हिसाब से। सर पिछले चुनाव में कुछ लोगों को रेड कार्ड जारी किए गए थे, क्या इस चुनाव में रेड कार्ड जो आबादी किस लोगों को जारी किए जाएंगे? ये रेड कार्ड कोई ऐसा स्थापित प्रक्रिया नहीं है और न ही इसका कहीं कोई विवरण है। बेसिक बात यह है कि जो भी हमारे असामाजिक तत्व हैं जिनको हम समझते हैं कि हस्तक्षेप करेंगे, कानून के तहत जो भी हमारी शक्तियाँ हैं उनसे उनको पाबंद करेंगे और जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उसको हम सब करेंगे। जी सर, अभी जिले में कितने ऐसे अपराधी हैं जो अभी जिन पर कार्रवाई होनी है या चुनाव शांतिप्रिय सारे अपराधी जेल चले गए? देखिए आज की जो समय में हमारा जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है ये सतत कार्रवाई है। 107-16 हम लोग लगातार करते आ रहे हैं,
तो हमारे जिले में लगभग कितने 44,000 हम लोगों ने 107-16 पे पाबंद किए हैं। पाबंद अब 25,000 में 44 भेज चुके हैं रिपोर्ट। और हम लोग इसको 116-3 तक जितने मैक्सिमम हो जाए उतने तक हम लोग इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव अभी लगभग 1 महीने का यहाँ पर रहेगा। 19 तारीख को हमारे यहाँ पोलिंग है, तो पूरे आगे आने वाले समय में भी अगर कोई इस तरह का उपद्रवी निकल कर आता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि जो लोकसभा का जो चुनाव है हमारा फर्स्ट फेज में है रामपुर के, जो लोकसभा की जो हमारा नंबर है 7 रामपुर, ये पहले चरण का इसमें मतदान होना है। हमारे यहाँ पर जो टोटल मतदाता है वो 17 लाख से ऊपर है, और हमारे जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं वो 1789, और जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो 1041 है। हम लोगों के जो BLOs के द्वारा जो एक्सरसाइज की गई है वो पूर्ण रूप से की गई है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत जो हम लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की है उसमें भी नहीं आई है। समस्त जो भी क्या कहते हैं क्वेरीज हैं उनको निस्तारित किया गया है। आगामी जो भी हफ्ता 10 दिन का जो समय रहता है उसमें भी जितनी भी पेंडेंसी अगर आएगी, जो भी नए फॉर्म आएंगे वोट के, उसको निस्तारित किया जाएगा। आपको जैसे विदित है कि हमारे यहाँ 5 विधानसभा की सीट है, और हर विधानसभा में हमको जैसे ही MCC का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू होता है माननीय चुनाव आयोग द्वारा, उसके तहत हम लोगों को कुछ कार्रवाइयाँ करनी होती हैं। पहले 24 घंटे में जितनी भी हमारे जो सरकारी भवन है, उसके बाद जो सार्वजनिक जो भवन है उसमें हम लोगों को 48 घंटे की सीमा होती है, और जो निजी जो भवन है उस पर अगर कोई चुनावी ग्राफिटी या वॉल पेंटिंग या तस्वीर लगी है उसको हटाने का ये समय सीमा है। आज जैसे ही लगभग 4 बजे के बाद इसकी जो घोषणा हुई है उसके तहत हमारे जितनी भी 11 नगर पंचायत और जो नगर पालिकाएँ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस पर टीमें हमारी निकल कर ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अगले 72 घंटे तक हम लोग जितना भी जो है क्या कहते हैं डिफेसमेंट है उसकी कार्रवाई को कर लेंगे। इसके अलावा जो चुनावी प्रक्रिया है, जो नोटिस जारी करना है 20 तारीख को मेरे स्तर से वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रिवेंशन की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, किसी भी प्रकार के धन बल और उसका प्रयोग ना हो पाए, उसके तहत हमारे यहाँ से जो टीमें गठित हो चुकी हैं, पहले ही ऑर्डर हो चुका है और वो आज से ही काम करने चालू कर देंगी। लगभग 5 हमारी FST हैं जो विभिन्न प्रकार के लोकेशंस पर वाहनों की चेकिंग करेंगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां उन पर भी नज़र रखेंगी। हमारे जो जनपद है उसमें 152 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे बूथ हैं 1789, सभी बूथों पर जो मिनिमम फैसिलिटी जो होती है, चाहे वो रैंप की हो, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो लाइट की हो, वो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं 100% रूप से पूर्ण कर ली गई हैं। जो क्रिटिकल और वनडेबल जो बूथ हैं उनका भी मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, और जो तहसीलों के स्तर पर हैं वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा, क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा भ्रमण कर लिया गया है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं 1-7-16 की, उसको भी हम लोगों ने बृहद स्तर पे किया है। पूछ रहे होंगे, जैसा बताया गया 35 जो है केंद्र वल्नरेबल चुने गए हैं, उसमें लगभग 182 लोग कारक माने गए थे जो वल्नरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो विगत कुछ समय से ही पुलिस द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लगभग 160 को पाबंद भी किया गया है। कुछ जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं उनको इससे अलग रखा गया उनसे वार्ता करने के पश्चात। साथ ही साथ प्रत्येक सप्ताह उनको थाने पर बुलाया गया है, गुड बिहेवियर की उनसे गारंटी ली गई है। ऐसा करने से अभी तक हमको महसूस होता है कि 90% वल्नरेबिलिटी हमने ख़त्म कर दी है, और उम्मीद है कि ये जो 35 केंद्र हैं जो भी वल्नरेबिलिटी की है, चुनाव आने तक इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। पुलिस डिप्लॉयमेंट कितना है? देखिए, पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात जहाँ तक है, विगत कई सालों से टोटल मानक बने हुए हैं। प्रत्येक बूथ पर कितने लोग रहेंगे इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। ये जैसा बताया गया FST है, SST है, कितने रहेंगे हर विधानसभा में, उनमें कितने लोग रहेंगे, सब कुछ डिफाइंड है। तो उसी के हिसाब से जितना हमारे पूरे जनपद में है उसमें हम लगाएंगे। साथ ही साथ जो हमारी जनपदीय पुलिस है, जो हमारे थाने हैं, थाने के एरियाज़ हैं, जो ऐसे मजरे हैं, गांव हैं, एरियाज़ हैं जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उनमें शांति बनी रहे, इसके लिए हम अलग से क्लस्टर मोबाइल QRTs, अपने जो SO इंस्पेक्टर्स हैं, COs हैं,
उस हिसाब से डिप्लॉय करेंगे। कितने पोलिंग स्टेशन पर कैमरा लगाया गया है ताकि कहीं पर भी कोई व्यवधान पैदा होता है तो तुरंत को लेकर के कार्रवाई की जा सके? 50% हमारा जो मानक रहता है उस पर वेबकास्टिंग हम लोग लगाते हैं, और अगर जरूरत पड़ने पर कहीं भी है तो उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। सर जिले में कितने संवेदनशील बूथ हैं लगभग? टोटल हमारा देखिए क्रिटिकल और वनडेबिलिटी अगर देखें तो 310 हमारे क्रिटिकल बूथ हैं, और वनडेबल हमारे जो बूथ हैं हमारे जो टोटल हैं लगभग चिन्हित कारक हो गए 182 हो गए, क्रिटिकल मतदान केंद्र 175 हो गए हमारे। वनडेबल जो संबंधित सूचना है उसमें जो ग्राम मजरे हैं वो टोटल 35 हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। अच्छा, कुछ गांव में कुछ पुलिस के अधिकारियों ने कैमरे लगवाए हैं जो जहां पर कुछ त्रिनेत्र वो जो है तो ऑपरेशन, उससे भी कुछ आप लोगों को बिल्कुल देखिए ये जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है ये हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका बहुत ही पॉपुलर ऑपरेशन है। इसके तहत ना कि शहर के क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी क्या कहते हैं ये सीसीटीवी लगाए गए हैं। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टूल रहेगा चुनाव के लिए, किसी भी प्रकार के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए एक तरीके से पुलिस का ही एक हैंडी ऑपरेशन रहता है और एक तरीके से सहयोग में आता है। सर कितने ग्रामों इसमें मैं ऐड करता हूँ, ग्राम की संख्या नहीं, पूरे जनपद रामपुर में, हालांकि ये छोटा जनपद है 16 ही थाने हैं इसमें, तब भी अब तक 18,000 कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लग चुके हैं, 18,000, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें जो हमने प्रयास किए हैं, पब्लिक को इसमें इनकरेज किया है, जो दुकानदार हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको इनकरेज करके जो इतनी भारी संख्या में कैमरे लगे हैं, इससे हमारा रामपुर का तो हमको लगता है कि टॉप 10 में है प्रदेश के कैमरों की संख्या के से। दूसरा ये कि हमारा प्रयास है कि इसमें से अधिक ऑनलाइन कैमरे हों, ऐसे कैमरे जो कि हम फीड उनकी ले सकें। इसमें स्पेशल बात ये है, चुनाव के दृष्टिगत हमारा काफ़ी सारा बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है और उधम सिंह नगर जनपद से लगता है। उसमें हमने 11 रास्ते चुने हैं जो कि आवागमन के हैं उत्तराखंड और हमारे बीच में। इसके अलावा 15 ऐसे बॉर्डर्स हैं हमारे जो अन्य जनपदों से लगते हैं हमारे प्रदेश में। इन 16 सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर हमने ऑनलाइन कैमरे लगा रखे हैं, जो कि हम सीधे ही अभी मेरे मोबाइल में ही मैं वॉच कर सकता हूँ कि इस समय हमारे टांडा बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो कैमरे की जो आपने बात की, इस तरह से हम उसको कवर कर रहे हैं। जगह आपने बताया 182 कारक चिन्हित किए गए हैं, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? यह सब मौजूद है या ऐसा तो नहीं जिले से बाहर? शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?